ये आयुर्वेद का एक बहुत ही दिव्य औषधि है जिसके विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं आज। हालांकि जो वासा की कई सारी प्रजातियां होती हैं, 4 प्रजातियां इसकी होती हैं, तो उन 4 प्रजातियों में से सफ़ेद, काला और पीला, ये 3 प्रजातियां बहुत तायत में आयुर्वेद में प्रयुक्त की जाती हैं। और ये जो पीला वासा है यह लगभग जंगलों में काफ़ी पाया जाता है और अब इसकी खेती भी की जा रही है, जिसको कट सरैया भी बोलते हैं। ये पीला कट सरैया, जिसका नाम है बार्लेरिया प्रियोनाइटिस। बार्लेरिया प्रियोनाइटिस का जो ये प्लांट है, यह आयुर्वेद के अंदर विशेष करके जो लंग्स की परेशानियां हैं, जो कफ के जो रोग हैं, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है बहुत सारे रोगों में। और संस्कृत शास्त्र में तो इसकी इतनी प्रशंसा की गई है कि वासायम विद्यमानायाम आसायम जीवितस्य च रक्तपित्त क्षय काशी किमर्थम अवसीदति, कि यदि वासा इस दुनिया में है और जीने की आशा यदि उस व्यक्ति की, रोगी के मन में है, तो रक्तजन्य जो बीमारियां हैं, पित्तजन्य व्याधियां हैं, क्षय है, राजयक्ष्मा, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी की जो बीमारी है, वो रोगी कभी भी दुनिया के अंदर वो बीमारी नहीं बच सकती। रोगी बच जाएगा पर रोग नहीं बचेगा। यह एक बहुत ही अच्छा प्रयोग है कफ रोगों के लिए। इतनी भी भयानक खांसी हो, इसको यदि आप सिर्फ इस पीले बासे को चाय की तरह से भी यदि आप पी लेते हैं, चाय की तरह से भी आप काढ़ा बना करके ले लेते हैं, तो आपको पूरा लाभ हो जाएगा। 5-7 पत्तियों को कूट करके इसको आप उबाल करके यदि आप काढ़ा बना करके पीते हैं सुबह शाम, तो कितनी भी भयानक खांसी हो, किसी भी तरह की खांसी की परेशानी हो, इससे आपको तुरंत राहत मिलेगा। सूखी खांसी हो या बलगम वाली खांसी हो, तो खांसी के रोगों में ये अत्यंत रामबाण है। 5-7 पत्तियों को उबालिए, इसको कूटिए। इसकी जो पत्तियां हैं आप देख रहे हैं, इसमें फूल भी खिल रहे हैं अभी, और इसके अंदर ये फूल नहीं है, तो पत्तियों में थोड़ा सा फर्क होता है। ये कहीं इसको ज़्यादा खाद पानी मिल गया तो हरा भरा हो गया, और ये थोड़ा सा कम मिला गमले में तो ये इसको थोड़ा सा पीला हो गया। और दूसरा इसका जो प्रयोग है, मान लीजिए बच्चे को खांसी है, ठीक ही नहीं हो रही खांसी, उस स्थिति में आप इसका रस निकाल लीजिए। रस निकाल करके 2-3 चम्मच रस में 2-3 चम्मच शहद मिला करके पिला दें। इसको पिला लेने से तुरंत खांसी में आपको लाभ मिलेगा। और यदि ताज़ा पीला वासा आपके यहाँ आपको ना मिले, तो उसके लिए उपाय है कि आप इसको टुकड़े कर करके, काट करके, सुखा करके, मोटा मोटा दरदरा या इमाम जस्ते में कूट करके आप इसको रख सकते हैं। इसको रख करके फिर आप जब आपको खांसी हो, बलगम हो, इसके लगभग 3 ग्राम से 5 ग्राम को आप 400 ग्राम पानी में पका लें। जब बचे 1/4 छान करके आप इसको पिएं। तो यदि आप पीते हैं प्रातः सायं, तो आपको मिलेगी कफ जन्य जो व्याधियां हैं, जो भयानक रोग है, उससे मुक्ति। हालांकि यह पौधा भी एक बहुत ही सुगमता से पैदा होने वाला पौधा है। ये इससे देख रहे हैं आप कितने सुंदर सुंदर इसमें फूल भी हैं। यह आपकी घर की शोभा को भी बढ़ाएगा, तो घर में गमले में भी आप लगा करके रखें। पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं इस पीले बासा के संदर्भ में। जो पिया बासा है, आपकी कफ जन्य जो विकृतियां हैं, व्याधियां हैं, उसको दूर करने में पूर्णतः सक्षम है। तो इसलिए आप इसको घर में लगा करके, हालांकि इसमें थोड़े से पौधों में कांटे होते हैं, कोई बात नहीं, कांटे हैं तो ये कांटे तो आपके लिए गुणकारी हैं, तो देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो आप अपने घर में, अपने आंगन में इस पीले बासे को आप लगाइए, और लगा करके आप कफ रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। उसके लिए यह सक्षम है आपका पिया बासा या पीला बासा, जो वास्तव में बहुत सुंदर भी है और बहुत गुणकारी भी है। इसका और एक और प्रयोग है, तो ये जो है ये दांतों के लिए और आपके मसूड़ों के लिए भी बहुत ही अच्छा प्रयोग है। यदि आपको दांतों में किसी भी तरह के परेशानी है, दर्द है, तो इसके 8-10 पत्तियां आप इसको
पानी में उबाल करके उस पानी से यदि गरारे करते हैं, गार्गिल करते हैं, आप कुल्ला करते हैं, तो उससे आपको मिलेगी दांतों से और मसड़ों के दर्द से तुरंत मुक्ति। तो मसड़ों के दर्द के लिए, दांतों के दर्द के लिए बहुत ही अच्छा है। और यदि मसूड़े की परेशानी है तो एक सरल उपाय है, सेंधा नमक, सरसों का तेल, हल्दी, उसमें आप थोड़ा सा इस बादशाह के पत्ते को पीस करके मिला दीजिए। उसको आप थोड़ा पेस्ट जैसा बना लीजिए। बना करके यदि आप दांतों को मंजन करते हैं तो उससे आपको पूरा लाभ मिलेगा। मसूड़े संबंधी जो भी बीमारी है और जो भी परेशानी है। और एक और प्रयोग है इसका अच्छा, हम एक दिन चर्चा कर रहे थे अकरकरा के संदर्भ में। अकरकरा का जो फूल है और इसकी पत्तियां, ये भी थोड़ा सा, इसमें जो पीला बासा होता है, हल्का सा कड़वापन होता है, पर कड़वा के साथ में कहीं थोड़ी सी चिरमिराहट भी इसके अंदर होती है। हालांकि से जो मिर्च वाला जो स्वाद है इस पत्ते के अंदर होता है। तो एक दो पत्तियां आपके इस पीले बांसे की और एक आधा फूल अकरकरा का, उसको मुंह में लेकर के आप चबाते रहें, चबाते रहें, चबाते रहें। चाहे तो उस लार को बाहर निकाल दें, चाहे तो आप अंदर ले लें। फिर आप देखेंगे इससे आपके मुख की शुद्धि हो जाएगी 100%। जो मुख का दुर्गंध है, जो मुख संबंधित जो व्याधि है, या आपको ज़्यादा लार बनता है या कम बनता है या मसड़ों में इन्फेक्शन है, उसके लिए अकरकरा का फूल और पिया बासा की पत्तियां बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही लाभकारी है। और यह दस्त में भी, दस्त के लिए भी बहुत लाभकारी है। यदि आपको दस्त लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा रस निकाल लीजिए, ज़्यादा नहीं, 2-3 चम्मच आप रस निकाल लें। रस निकाल करके फिर आप क्या करें, आप थोड़ा सा सौंठ का पाउडर, 1 ग्राम पाउडर, 2 चम्मच पिया बासे का रस और 1 ग्राम सौंठ, ये दोनों मिला करके आप लेते हैं। इससे मिलेगी आपके दस्तों से आपको मुक्ति। इससे एक और लाभ है, पीला बासा का जो रस है वो यदि आपको ब्लड की डिसेंट्री भी हो रही है उसको भी रोकता है। ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी यह एक अचूक औषधि है। और इसका जो प्रभाव है, जैसे मैंने कहा कि आपके लंग्स के अंदर, आपके फेफड़ों के अंदर, तो यह तुरंत प्रभाव करता है। और प्रमेह प्रदर, उसके लिए भी ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, कमाल की चीज़ है। इसको आप कोई ज़्यादा इसका जटिल और कठिन प्रयोग नहीं है। आप इन पत्तियों को पीस करके रस निकाल लीजिए, थोड़ा मिश्री मिलाइए, 4-5 चम्मच रस हो, और उसमें जितना भी आप मिठास के हिसाब से मिश्री मिलाना चाहे मिला करके आप पिएं। कुछ दिन लगातार पिएं। मैं उन माताओं से, बहनों से निवेदन करता हूं जिनको बहुत भयानक लिकोरिया की शिकायत है, हमारे पास आती कई वर्षों हो गया, और माता बहनें थोड़ी संकोची स्वभाव की भी होती हैं, जल्दी से किसी से चर्चा भी नहीं कर पाती हैं और एक घुटन में, एक परेशानी में जीती हैं। उन सब माताओं बहनों के लिए यह पिया बासा वास्तव में बहुत ही अच्छा है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको घर में लगाइए, गमले में लगाइए, 2-4 पौधे ला करके, थोड़ी सी आपके घर में आंगन में कहीं लॉन है तो लॉन में लगा दीजिए। लगा करके आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस इसके इन पत्तियों को, इतनी सी पत्तियों को पीसिए, रस निकाल लीजिए, थोड़ा सा मिश्री मिलाइए और सुबह शाम मस्ती से पीजिए। फिर आप होंगे रोग मुक्त। आपको इससे मिलेगा पेट के रोगों से मुक्ति, इससे होगा कफ रोगों से मुक्ति, और सबसे बड़ी बात, आपकी लिकोरिया की समस्या से आपको मुक्ति। और जो मेरे भाई हैं जिनको स्वप्न दोष होता है, नाइट फॉल होता है, या जिनको धातु रोग की समस्या है, उनके लिए भी यह एक बहुत ही गुणकारी है। उसके लिए आपको करना है, इनकी पत्तियों को, इन टहनियों को पीस करके, जैसा कि मैंने बताया, लगभग 5-10 ग्राम आप ताज़े पत्तियों को कूटें और थोड़ा पानी डालें, 10-15 ग्राम, 1 कप जैसा शरबत बनाएं और आप सुबह शाम पिएं। फिर आप देखेंगे कि आपको जो भयानक बीमारी है, प्रमेह जैसा जो रोग है, जो धातु रोग है, जो शुक्र रोग है, उस सब में इससे भरपूर आपको मिलेगा आराम। और इसके अलावा ये जो है बहुत विशेष गुणकारी है। ये प्रमेह को ही ठीक करेगा नहीं, ये प्रदर को ही नहीं ठीक करता, गर्भ धारण करने की क्षमता। अच्छा, कमाल की बात यह है कि बहुत सारे आयुर्वेद में जो गर्भ धारण करने की जो औषधियाँ हैं, उसमें पुरुष के अलग हैं, स्त्रियों के लिए अलग हैं। पर ये एक ऐसा पौधा है कि ये बेचारे ने स्त्री पुरुष में विभेद नहीं किया, तो दोनों ही लोग, चाहे वो स्त्री हैं चाहे वह पुरुष है, यदि गर्भधारण करने में किन्हीं कारणों से दोनों असक्षम हैं, यानी कि यह स्पर्म काउंट को भी बढ़ाता है और यह
आपके फ्लिपिन ट्यूब वगैरह की ब्लॉकेज है या गर्भाशय के जो दोष है या कभी कभी नॉर्मल रिपोर्ट होने के बाद में भी आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं, उस स्थिति में यह आपके लिए बहुत ही गुणकारी है। करना क्या है सुन लीजिए। इसका जड़ भी आपको निकालना होगा, तो थोड़े ज़्यादा पौधे लगाने पड़ेंगे। तो पीला बांसे का जड़, इसकी पत्तियां और इसके फूल, आप देख रहे हैं कितने सुंदर सुंदर फूल हैं। इन सबको यानी कि संपूर्ण इसके जो जड़ से लेकर के पौधा तक है, इसको हम पंचांग बोलते हैं। इसको कूट करके एक व्यक्ति के लिए कम से कम मात्रा आप लेंगे 10 ग्राम। इसका पत्ती, जड़, तना, फूल सब मिला करके 10 ग्राम। उसको आप क्या करें, आप लगभग 400 ग्राम पानी में पकाएं। 400 ग्राम पानी में पकाने के बाद में जब बचे 100 ग्राम छान करके कम से कम 3 महीना आपको दोनों को ही पीना है। परंतु ध्यान रहे, थोड़ा संयम भी जरूरी है। संयम से भी आपको रहना पड़ेगा। जिन दिनों में आप इस औषधि का सेवन करें, 2-3 महीना ब्रह्मचर्य का धारण करें। हम तो उन ऋषियों की संतान हैं जिन्होंने ब्रह्मचर्य की महत्ता समझा और उसका बहुत दुनिया के लिए उपदेश दिया। इसलिए आप भी थोड़ा संयमित रूप से रहें। गृहस्थाश्रम में भी संयम से आपको रहना चाहिए, तो उससे आपको मिलेगा पूरा लाभ। और जो असंयमी है, मैं समझता हूँ कि यदि वो भी सेवन करेंगे तो लाभ तो निश्चित रूप से मिलेगा, पर हो सकता है थोड़ा सा कम लाभ मिले, तो कोई बात नहीं। तो इस तरह के रोगों के लिए भी आप ये करिए। और जब छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको बलगम है, खांसी है, कफ है, छोटा बच्चा है, तो ये 2-3 पत्ती को निकाल लीजिए, 1-2 पत्ती तुलसी का, इसको घोट करके थोड़ा सा पानी निकाल करके 1-2 चम्मच रस, थोड़ा शहद मिला के आप चटा दीजिए। आप देखेंगे तुरंत लाभ हो जाएगा। और यदि उसको आप 2-4 बार 2-3 दिन पिला दें तो कहना ही क्या, कितना भी भयानक कफ की बीमारी है, कफ का रोग है, वो बच्चों की जो खांसी है वह बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, इन पत्तियों को तोड़ करके पीस करके अच्छी तरह से उसमें थोड़ी काली मिर्च मिला करके, और यदि आप छोटे छोटे दाना बना करके गोली बना करके रखते हैं, तो आप बड़े हों तो उस गोली को आप चूस भी सकते हैं, और छोटे बच्चे हों तो इसको घिस करके भी थोड़ा सा शहद मिलाकर चिटा देने से खांसी ठीक हो जाएगी हमेशा के लिए। और यदि आप चमत्कार भी दिखाना चाहते हैं, ये निरापद प्रयोग है। आपके घर और अड़ोस पड़ोस में किसी को खांसी है तो ले जाइए, पिला दीजिए, उसको कहिए ये काढ़ा बना करके उसमें मिला दीजिए। आप थोड़े तुलसी, लौंग, इलायची या सुगंधित स्वादिष्ट पेय बना करके आप पिला दीजिए। आप देखेंगे खांसी से आपका पड़ोसी परेशान नहीं होगा और आपको दुआएं देगा, आपको शुभकामनाएं देगा। और हम स्वासारी क्वाथ जो बनाते हैं कफ, बलगम, खांसी के लिए, उसमें भी यह एक प्रमुख घटक है। उसके लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। स्वासारी क्वाथ बनाया मिलता है, काढ़ा बना करके पीने से कफ, श्वास, खांसी ठीक हो जाता है। स्वासारी क्वाथ हमारे सेवा केंद्रों में मिल जाता है, तो बहुत ही गुणकारी है। फिर भी यदि ताज़ा बासा मिल जाए तो कहना ही क्या, ना मिले तो मैंने बता दिया आपको उसका वैकल्पिक उपाय। पर नहीं रहना है आपको बीमार, कैसे भी आप हो सकते हो ठीक। कभी भी रोग को और कभी भी किसी भी तरह की परेशानी को, मुसीबत को आप छोटा ना समझें। इसका आप सद्य निदान करें, निदान करके तुरंत चिकित्सा करें, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत ही अच्छा मैंने प्रयोग आपको बताया। इसके अतिरिक्त यह सूजन में भी गुणकारी है। आपकी आंतों में सूजन है, लीवर में सूजन है या बॉडी में कहीं भी सूजन है, आप इसमें वासा के अंदर थोड़ा सौंठ मिला लें। वासा का पंचांग, मैंने कहा कि इसकी जड़ सहित जो पूरा हुआ है, यदि आप पौधे को सुरक्षित रखना चाहते हैं, आपके पास थोड़े पौधे हैं, तो पंचांग की जगह इसकी ये तना जो है, इसका तना और इसकी पत्तियों को भी कूट करके, यदि फूल आ रहे हैं सीजन में है तो इसकी इन फूलों को भी, अन्यथा बिना फूल इसका पाउडर करके इसमें थोड़ा आप मिला दें सौंठ, वासा, और इसमें थोड़ा सा आप डाल सकते हैं अश्वगंधा। अश्वगंधा, सौंठ और वासा, तीनों चीज़ों का काढ़ा बना करके आप पिला देते हैं तो इससे उतर जाएगी सूजन, इससे दूर होएगा आपकी कमजोरी और इससे मिलेगी ताकत और इससे होगा आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक। तो ये बहुत ही गुणकारी पौधा है। और जिनको एसिडिक प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी है, तब भी इसका रस निकाल करके 2 चम्मच रस में मिला दीजिए 1 कप पानी, 2 चम्मच इसका वासा का रस और 1 कप पानी, दोनों को मिला करके थोड़ा मिला दीजिए मीठा। आप डायबिटिक नहीं हैं तो आप मीठा मिला सकते हैं, डायबिटिक हैं तो मीठा मत मिलाना, आप पी जाइए। भयानक एसिडिटी की प्रॉब्लम और भयानक आर्टिकेरिया, भयानक आंतों का इन्फेक्शन, वह भी ठीक हो जाएगा इस वासा के द्वारा। बहुत ही बढ़िया है, आपकी
शुक्र की बीमारी के लिए, आपके संतति के लिए, आपके लीवर के लिए और आपके कफ के लिए है ना गुणकारी यह पौधा। आइए अपने घर में इसको आप लगाइए, ये बहुत ज़रूरी है और लगा करके आप स्वस्थ कर सकते हैं अपने पड़ोसी को भी। अपने आप तो स्वस्थ रहेंगे ही रहेंगे। तो हमारा जो सिद्धांत है सर्वे भवन्तु सुखिना, उसको हमें सार्थक कर करके दिखाना है। सर्वे सन्तु निरामया, कोई भी जो है रोग से पीड़ित ना हो, रोग से रहित हों, यही हमारा संकल्प है, उसी के लिए हमारा मिशन है। निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि आप हमारे उस कार्यक्रम के सहभागी हैं। इसको हमें जन जन तक पहुँचाना है। हर घर को हमें एक जड़ी बूटियों से, इन औषधीय पौधों से परिपूर्ण कर देना है, जिससे कि रोग आपके पड़ोस में भी ना आए। रोग के विषय में जागरूकता हमारे देश में बढ़े। बाहर विदेशों में जहाँ जड़ी बूटियाँ नहीं हैं वहाँ उनकी मजबूरी है, और यह तो हमारी नादानी है कि हमारे चारों ओर सब कुछ होते हुए भी यदि हम रोगी हैं तो उसमें इन औषधियों का दोष नहीं है, उन ऋषियों का दोष नहीं है, जिन ऋषियों ने हमें उस परंपरा से हमें अवगत कराया, हमें बोध कराया, हमें उस मार्ग में चलने के लिए प्रेरित किया और जागरूक किया। सजगता के लिए उन्होंने बार बार हमें चेताया, फिर भी अभी भी हम नहीं चेते तो बहुत देर हो जाएगी, कहीं विलंब न हो जाए, ध्यान रखना। बस आइए जुट जाएं इस मिशन में, जुट जाएं देश को रोग मुक्त करने में। आप स्वयं इन छोटी छोटी चीज़ों को जान करके भयानक रोगों से आप मुक्त हो सकते हैं। कल फिर हम आपके साथ हाजिर होंगे एक और औषधीय पौधे को लेकर।